हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज काफ़ी दिन बाद फिर मैं एक नई वीडियो आपके सामने लेके आया हूं, खास तौर से वो स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे हैं, चाहे वो बीटेक में पढ़ रहे हैं, चाहे पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं, चाहे आईटी में पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रोजेक्शन कैसे लिया जाता है, किसी सॉलिड का प्रोजेक्शन, एक्चुअली सॉलिड का प्रोजेक्शन, ठीक है। और साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर लिखें कि आपकी समझ में क्या आया है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, और फिर भी समझ में नहीं आया तो आप फिर से मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि सर मेरी यहाँ पे कंफ्यूजन है, ठीक है। तो मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि स्टूडेंट इसमें कहाँ कैच होता है उनके लिए, क्योंकि परेशान होते हो कि यार किस तरह से सॉलिड को कहाँ रखते हैं, बेस क्या होता है, फेस क्या होता है, एक्सिस इंक्लाइन कैसे होती है, वर्टिकल क्या होता है, इसका प्रोजेक्शन कैसे लेना है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ठीक है। तो आज मैं सारी चीजों का समाधान आपके सामने इसी वीडियो में करूंगा, ठीक है। तो आप इसमें देखिए, टाइटल दिया मैंने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। तो आपको प्रोजेक्शन लेने के लिए दो चीजों का ज्ञान होना, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यहां लिखा है मैंने आपको नॉलेज ऑफ सॉलिड्स, यानी कि टाइप ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड कितनी तरह के होते हैं, ठीक। दूसरा टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि पोजीशन ऑफ सॉलिड विद रेस्पेक्ट टू प्लेन्स, यानी कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। दो प्लेन ये है, प्रिंसिपल प्लेन भी बोलते हैं इनको, और कभी कभी इसके अलावा थर्ड प्लेन जो, यानी कि जिस पर साइड व्यू हम देते हैं, AVP, वर्टिकल ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन साइड व्यू, ठीक है। अब आ जाइए इस जगह पे जहां मैं बात कर रहा था नॉलेज ऑफ सॉलिड्स, यानी कि कितनी तरह के सॉलिड्स हो सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया है, जहां से देखिए एरो घूम रहा है ग्रीन कलर का, टाइप ऑफ सॉलिड्स। एक होते हैं पॉलीहेड्रा, दूसरे होते हैं सॉलिड्स बाय रिवॉल्यूशन। पॉलीहेड्रा बहुत सिंपल है, प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया, इस तरह के ये पॉलीहेड्रा है, ठीक है। उसके अंदर भी कुछ क्लासिफिकेशन है। अच्छा, अब दूसरा देखिए नंबर बी, सॉलिड बाय रिवॉल्यूशन, यानी कि कोन, सिलेंडर एंड स्फीयर। अगर हम किसी एक 2D प्लेन को घुमाते हैं उसकी एक्सिस के चारों तरफ, अब वो डिपेंड करता है कि किस तरह का प्लेन है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, और किसी और तरीका भी हो सकता है। तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो शेप बनता है बाद में, या अगर जैसे सेमी सर्कुलर उसको पूरा घुमा देते हैं 360 डिग्री, तो देन इट विल मेक द स्फीयर। नाउ कम टू द पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। अब इसमें आ जाइए, दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोजीशन ऑफ सॉलिड विद रेस्पेक्ट टू प्लेन। कई बार आपने देखा होगा कि आपको एक हेक्सागोनल पिरामिड की ड्राइंग बनाने के लिए आ जाती है प्रोजेक्शन, या फिर एक क्यूबॉइड का प्रोजेक्शन बनाने के लिए आ जाता है। तो आज हम बेसिकली ये समझेंगे कि किस तरह से हमने ऑब्जेक्ट को रखना है। तो पहले आप यहाँ पे देखें, जहां पे ये मेरा हाथ है, यहाँ पे पॉइंटर है, यहाँ पर आप ये देखें कि मैंने एक क्यूबॉइड बनाया है, ठीक है। क्यूबॉइड, और इसका थोड़ा सा मैंने हाइट जानकर ज्यादा रखी है ताकि आप इसमें आइडेंटिफाई करें। अगर मैं देखूं तो इसको ये हाइट हो गई, जो खड़ी पोजीशन है, यहां से यहाँ GC हाइट हो गई, ये BC इसकी विड्थ मान लीजिए या लेंथ मान लीजिए, और ये इसका चौड़ाई हो गई, ठीक है, ब्रेड्थ मान लीजिए। 3 डायमेंशन इसके अंदर है, ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, करेक्ट। अब आप यहां से देखें, अब इसके अंदर 6 फेसेज है। कितने फेसेज हैं टोटल? 6 फेसेज, और एक 1 एक्सिस है, ओके। तो अब हम जितने भी प्लेन है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, या AVP है, इसके कंटेक्स्ट में देखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे रखते हैं और उसका फिर प्रोजेक्शन किस तरह से लेते हैं। तो आज मैं वीडियो को बहुत लंबी करने नहीं जा रहा हूं, सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप देखें कि कितनी तरीके से हम ऑब्जेक्ट को प्लेन्स के बीच में रख सकते हैं। अब देखिए, बहुत बेसिक चीज बताता हूं कि नंबर 1 पोजीशन क्या हो सकती है इसकी, कि रेस्टिंग बेस ऑन HP एंड एक्सिस परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP। तो मैंने आपको बताया
कि ये एक तो बेस की बात कर रहा है, दूसरा बता रहा है एक्सिस की। ठीक है, बेस एंड एक्सिस, सारा फोकस आपका इन पे होना चाहिए, बेस एंड एक्सिस। तो बेस एचपी पर टिका है और एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, एचपी के। तो एक के परपेंडिकुलर होगी तो दूसरे के पैरेलल हो सकती है, एक पोजीशन ये है। जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो मैं सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करूंगा, तो आप ज्यादा अच्छी तरह समझें। दूसरी, अब आपको जब कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये पहचानना है कि कंडीशन मुझे जो ड्राइंग के अंदर किस तरह की दी है, कि मुझको ऑब्जेक्ट को कैसे रखना है, उसी के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे तो प्रोजेक्शन में कहीं भी गलती नहीं होगी और आपके 100% मार्क्स आएंगे। नंबर 2 पोजीशन बनती है कि रेस्टिंग फेस ऑन एचपी और एक्सिस परपेंडिकुलर टू वीपी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये बेस की बात कर रहा है तो बेस मैंने यहां डाला है, देखिए नीचे ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी स्मॉल, ये बेस है नीचे। तो एक टॉप है एक बॉटम है, एक्चुअली ये बॉटम है लेकिन बॉटम को मैंने बेस बता दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम बेस के ही कंटेक्स्ट में जाएंगे। थर्ड, रेस्टिंग फेस ऑन एचपी। ये फेस है, इनमें से कोई सा भी फेस होता था वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर ठहरा हुआ है, और एक्सिस पैरेलल टू बोथ प्लेन्स एचपी और वीपी के। ठीक, तीसरा है एक्सिस इंक्लाइन टू वन प्लेन और पैरेलल टू अदर। ऐसा भी है कि एक एक्सिस जो है एक प्लेन से झुकाव बना रही है, टिल्टेड है, किसी डिग्री पे हो सकता है, 15 पे हो, 30 पे हो, 45 पे हो, तो ज्यादातर 45, 60 डिग्री, 30 डिग्री इस तरह से आता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, नंबर 5, एक्सिस इंक्लाइन टू बोथ प्लेन्स। जब एक्सिस इंक्लाइंड होती है दोनों प्लेन के, यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के, तो प्रोजेक्शन थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है एग्जाम में, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और दिक्कत से बनते हैं। ठीक है, तो अगर एक्सिस इंक्लाइन टू वन प्लेन है तब इसमें आपके 4 व्यू बनेंगे, ध्यान रखना है इसका। तब आपको बनाने पड़ेंगे 4 व्यूज, और अगर एक्सिस इंक्लाइन टू बोथ प्लेन तो 6 व्यूज। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि 6 व्यूज और 4 व्यूज में क्या डिफरेंस है और कैसे बनते हैं। अभी मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यही बता देता हूं, इसके साथ लिख के रेड से बना देता हूं, क्योंकि रेड जो है थोड़ा हाईलाइट होता है। तो मैं एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग बना रहा हूं प्लेन की, बहुत छोटी सी, मुख्यतः 2 प्लेन। तो आपको मैंने ये बताया था कि वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, ये आइसोमेट्रिक व्यू है, ये एक्स वाई लाइन है। अब अगर मैं इसका प्रोजेक्शन लूंगा, आई थिंक साइड आ रही है, इसका प्रोजेक्शन लूंगा तो मैं एक एक्स वाई लाइन डाल दूंगा यहाँ पे, और इसका मैंने आपको पिछली बार बता दिया था कि अगर मैं प्लेन को खोलूं थ्योरी ऑफ डायहेड्रल एंगल, तो यहाँ पर वर्टिकल प्लेन होगा, नीचे एचपी। और ध्यान रखना कि एक ही प्रोजेक्शन एंगल को आप यूज करेंगे, फर्स्ट एंगल को, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज। तो यहाँ वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब यहाँ डिफरेंट पोजीशन हो सकते हैं कि ये किस तरह से रखा हुआ है। यहाँ पे अगर ये कहता है कि बेस इज रेस्टिंग ऑन एचपी, तो ये वाला जो बेस है यानी कि ABCD इसी के ऊपर है, यहाँ कहीं है ABCD। ठीक, और ये खड़ा है। अगर कहता बेस फेस इज रेस्टिंग ऑन एचपी, तो आप ये फेस उठाइए और इसको ऐसे लंबाई में बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए, क्योंकि वो कैसे बनेगा वो सब ये लिखा हुआ है। तो आपको बेसिकली ये फाइंड आउट करना है कि आपका जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकल के किस तरीके से साथ रखा हुआ है, या एचपी के साथ क्या पोजीशन उसकी है, या तो बेस या फेस या फिर एक्सिस। इन 3 चीज पर फोकस करना आपने बस। और मैं समझता हूं कि अगर आप इस क्वेश्चन को, इस वोकैबुलरी को समझ गए कि ये कैसे रखे हुए हैं, तो मैंने जितनी भी बेस्ट पॉसिबल सिचुएशंस होती थी वो आपको बता दी। जैसे कि ये तो सीधे सीधे हैं दोनों, बेस एंड एचपी पैरेलल टू। कई बार क्या होता है कि रेस्टिंग फेस ऑन एचपी एंड एक्सिस पैरेलल टू बोथ प्लेन। अगर एक्सिस पैरेलल टू बोथ प्लेन होगी एचपी और वीपी के,
तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा कि एक यानी कि यहां पर वो एक्सिस ऐसे करके होगी ऑब्जेक्ट की, तो ये वीपी के भी पैरेलल है और एचपी के भी, तो प्रोजेक्शन यहां पर आएगा और यहां पर आएगा। तो ये एक मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है आपके लिए, इसीलिए कि आप देखें समझें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक पिरामिड का या एक हेक्सागोनल का, मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा हर क्वेश्चन के लिए, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई डिफिकल्टी फील न करें। तो मैंने आपको जो बताया है बेस्ट चीज की, सबसे पहले टाइप ऑफ सॉलिड्स आप पढ़ें कितने तरह के होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था शायद, और फिर बताऊंगा किसी समय। और फिर नॉलेज ऑफ सॉलिड्स कैसी होनी चाहिए। दूसरी पोजीशन ऑफ सॉलिड्स, यानी कि पोजीशन ऑफ सॉलिड्स से आप समझ रहे कि एक्सिस की या बेस की या फेस की क्या लोकेशन है इनके रेफरेंस में, वीपी एंड एचपी के। अगर आपने ये चीज फिक्स कर ली तो प्रोजेक्शन इज नथिंग, फिर आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसको 1 या 2 बार कम से कम देखें, तभी आप इसको समझेंगे। नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको लिए इसी प्रोजेक्शन से एक वीडियो लेके आऊंगा जो एक सॉलिड्स पर होगी, वो टाइप कोई सा भी हो सकता है। तो पहले हम इजी से करेंगे, फिर थोड़ा टिपिकल, फिर और टिपिकल। तो आई होप यू हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। ओके गाइस, बाय।